फ्रेंड्स देखिए, आज हम बीएड सेकेंड ईयर जो कोर्स 8 है नॉलेज एंड कैरिकुलम, उसका यूनिट 3 का क्वेश्चन है पाठचर्या क्या है। पाठचर्या की विभिन्न प्रकृति, उद्देश्य एवं आवश्यकताओं का वर्णन करें। भूमिका में देखेंगे पाठचर्या यानी कैरिकुलम विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे विद्यालय भवन, विद्यालय के अन्य उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री एकमात्र उद्देश्य पाठचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना है। कक्षा की समस्त क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप तथा मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया विद्यालयी पाठचर्या के परिणाम स्वरूप ही नियोजित की जाती है। हम सभी जानते हैं कि बचपन से आज तक हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की है, इस शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया के दौरान हम सभी ने कई तरह की संपन्न होने वाली प्रक्रियाएं विद्यालयों में देखी है। जैसे स्कूल में सुबह की प्रार्थनाएं, फिर निश्चित समय सारणी के अनुसार सभी कक्षाओं का संचालन, प्रायोगिक क्रियाकलाप, वर्ष में कई बार परीक्षाओं का आयोजन तथा कई प्रकार के अन्य गतिविधियां जैसे खेलकूद, प्रायोगिकता, संस्कृति कार्यक्रम, पुस्तक मेला आदि विद्यालय में आयोजित होने वाले ये सभी कार्यक्रम किसी न किसी निश्चित उद्देश्य को ही लेकर आयोजित किए जाते थे। देखिए, कैरिकुलम एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य तथा विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप विकसित किए जाते हैं। देखिए, पाठचर्या का अर्थ क्या है। पाठचर्या दो शब्द से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस चर्या। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य तथा चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। पाठ प्लस चर्या बराबर पाठचर्या। यहाँ पे पाठ का अर्थ हुआ पढ़ने अथवा पढ़ाने योग्य, चर्या का अर्थ हुआ नियम पूर्वक अनुसरण, पाठचर्या का मतलब हुआ पढ़ने अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। देखिए, पाठचर्या को अंग्रेजी भाषा में कैरिकुलम कहते हैं। कैरिकुलम की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कुरेरे से हुई है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इस संदर्भ में पाठचर्या का अर्थ किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना होता है। दूसरे शब्दों में कैरिकुलम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करता है। देखिए, पाठचर्या की परिभाषा देखेंगे। मुनरो के अनुसार पाठचर्या मतलब कैरिकुलम में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952 से 53 था के अनुसार पाठचर्या से आशय केवल परंपरागत रूप से पढ़ाए जाने वाले संवैधानिक विषयों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता निहित है जो एक बच्चा किसी विद्यालय में ग्रहण करता है। हॉर्न के अनुसार, हॉर्न कहते हैं पाठचर्या वह है जो बालक को पढ़ाया जाता है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। ब्रूवेकर के अनुसार पाठचर्या एक ऐसी क्रम है जो किसी व्यक्ति को स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। डंकन ग्रीजेल के अनुसार विद्यालय पाठचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों का प्रतिरूप है। देखिए, पाठचर्या के प्रकार मतलब कैरिकुलम के प्रकार। एकीकृत पाठचर्या, विषय केंद्रित पाठचर्या, बाल केंद्रित पाठचर्या, अनुभव केंद्रित पाठचर्या, व्यापक क्षेत्रीय पाठचर्या, संबंधित पाठचर्या। देखिए, पाठचर्या का उद्देश्य क्या है।
पटचर्या का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला देखिए, पटचर्या जो कैरिकुलम का उद्देश्य छात्रों को ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना होता है, मतलब डेवलपमेंट करना होता है। पटचर्या का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना होता है। तीसरा है, पटचर्या का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। पटचर्या के द्वारा छात्रों को जीविकापार्जन योग्य बनाना है। छठा है, छात्रों के समझ के स्तर को आसान बनाना है। सातवां है, छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना। आठवां है, पटचर्या का उद्देश्य छात्रों का बहुमुखी विकास, मतलब चौमुखी विकास हो, चारों तरफ से विकास हो। नौवां है, पटचर्या का उद्देश्य छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। 10वां है, पटचर्या का उद्देश्य छात्रों की रुचियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं को जागृत करना है। आवश्यकता, पटचर्या की आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति का साधन, शिक्षण सामग्री का निर्धारण, मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक, विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान, निरंतर अनुभवों का विकास, सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा एवं शैक्षिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन, सुधार और परिमार्जन लाने हेतु। देखिए, पटचर्या की प्रकृति, कैरिकुलम की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको हम समझेंगे। पटचर्या की प्रकृति को निम्नलिखित तथ्यों द्वारा समझाया जा सकता है। पटचर्या विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार होती है, मतलब कैरिकुलम जो है विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार होता है। दूसरा है, शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पटचर्या पर केंद्रित होती है। पटचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। शिक्षक और शिक्षार्थी पटचर्या को केंद्र में रखकर विचारों के आदान प्रदान द्वारा किसी चीज को सीखते हैं तथा व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। पटचर्या से ही छात्र जीवन की कला सीखते हैं। पटचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है। इसमें निहित क्रियाओं को आवश्यकता अनुसार एकाएक विकसित नहीं किया जा सकता। देखिए, पटचर्या के 4 आधार होते हैं। पहला है, सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का होना, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान तथा संज्ञान का रूप। 8वां है, नवीन प्रवृत्तियों का सहचर्य। यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।